नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां ट्रेन में टीटीई के धक्के से घायल सेना के जवान की इलाज के दौरान हुई मौत, कहां दतिया तहसील कार्यालय के न्यायनीय फाइलों का कलेक्टर संजय कुमार ने किया औचक निरीक्षण, कहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में दाम्पत्य जीवन में बंधे 20 जोड़े। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बरेली में ट्रेन में चढ़ने के दौरान टीटी के धक्के से घायल सेना के जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद जवान के शव को पैतृक गांव पहुंचाया गया, लेकिन वहां के आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर उसके शव को रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने टीटी पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। बाद में उप जिलाधिकारी बैरिया और बलिया के आश्वासन पर लगभग 3 घंटे जाम लगने के बाद जाम को शांत करवाया गया और हटवाया गया, जिसके बाद मृतक जवान को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ पचरुखिया के गंगा तट पर उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। हुए हैं ये बैरिया विधानसभा का हुकुम छपरा गंगा घाट है और यहाँ पे बगल के ही भरसौता निवासी सोनू कुमार सिंह जो राजपूताना राइफल में कार्यरत थे, पिछले महीने आए थे, किसी महीने आए थे, पिछले महीने अपने गांव आए हुए थे, कट गया, जख्मी हो गए, इन्फेक्शन हुआ और आज ये स्थिति हो गई कि उनका डेथ हो गया है। अभी अंतिम संस्कार खुशियाँ मनाए, छठिहार हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब ये वापस जा रहे थे तो बरेली स्टेशन पे ये पानी लेने के लिए उतरे। हम वहाँ पहुँचे तो ये हमको पता चला, पानी लेने के लिए उतरे थे। उसके बाद जब चढ़ने लगे तो टीटी ने उनका बैग फेंक दिया। बैग फेंकने के बाद इनसे कहा सुनी हो गई, इनको मारा भी, ऐसा भी पता चला है। टिकट वगैरह नहीं था इनके पास। अब टिकट था नहीं था ये तो नहीं बता सकता। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। दतिया तहसील कार्यालय के न्यायिक फाइलों का औचक निरीक्षण दतिया कलेक्टर संजय कुमार द्वारा किया गया। लंबे समय से शिकायतों के चलते पटवारी के द्वारा ऑर्डर न आने के बाद भी अमल नहीं किया जाता है। बता दें कि कई महीने तो तहसील के चक्कर भी लगाने पड़ते थे, जिसको देखते हुए दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने खुद मोर्चा संभालिया और फाइलों का सारा लेखा जोखा खुद ही कर लिया। कई फाइलें बगैर आदेश और अमल के लंबे समय से लंबित पड़ी हैं। इसके बाद तहसील के विस्तृत ऑडिट के बाद उन्होंने आदेश भी दिए और मौके पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनुपस्थित पाए गए। तहसील में जो विभिन्न नायब तहसीलदार के कोर्ट्स वगैरह हैं, वहाँ पे केसेस की जिस प्रकार से व्यवस्था निराकरण होना चाहिए, इसमें कमी है। एक औचक निरीक्षण दतिया तहसील में किया है और कई प्रकार की गड़बड़ियाँ मिली है। केसेस नियमित नहीं हैं, कई केसेस डम पड़े हुए मिले, कई केसेस में जिसमें निराकरण हुआ पड़ा हुआ उसमें अमल नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें गंभीर है, क्योंकि हर केस के पीछे एक व्यक्ति है, हर व्यक्ति के पीछे उसका एक परिवार है और ये केसेस सिंपली कागज़ का टुकड़ा नहीं है। बहुत फ़र्क पड़ता है आम आदमी को इससे। हमारे अधिकारियों के काम करने का तरीका में संवेदनशीलता का होना बहुत ज़रूरी है और ये उनके काम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसकी कमी देखी गई और निश्चित तौर से इन अधिकारियों से पूछताछ करेंगे और आवश्यकता पड़ी अगर ये नहीं सुधरे तो इनको सुधारने के लिए कड़ी कार्रवाई करेंगे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने धान क्रय केंद्र राजेपुर प्रथम एटे हमीरपुर सोमवंशी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सरिता शुक्ला के द्वारा बताया गया कि 2 किसानों ने 49 कुंटल धान खरीदा। अब तक लक्ष्य 10,000 कुंटल के सापेक्ष 1,300 कुंटल की खरीद की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने ग्रामों में स्वयं भ्रमण कर किसानों से संपर्क कर अच्छी मात्रा में धान खरीदने के निर्देश दिए हैं। मैं संजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी फर्रुखाबाद, सभी जन सामान्य से अपील करता हूं कि सभी अपने शरीर की रक्षा करें, वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। यदि आप अपने निजी वाहन से आवागमन करते हैं तो वाहन की समय समय पर जांच कराएं। वाहन चलाते समय लाइसेंस इत्यादि पेपर साथ में रखें। यदि आप सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करते हैं
तो यह भी सुनिश्चित कर लें कि उसके प्रपत्र पूरे हों। मदिरा पान कर गाड़ी न चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट। ललितपुर में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अधिकारी दिलीप कुमार विभाग के चलते नदारद हो गए। अल्पसंख्यक विभाग चल रहे 2 संविदा कर्मचारियों के भरोसे चलता है। अल्पसंख्यक अधिकारी दिलीप कुमार कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अधूरा कार्य पड़ा रहता है और अधिकारी कोई जवाब भी नहीं देते हैं। 2 दिनों की छुट्टियां लेकर हफ्ते भर तक जिले से गायब रहते हैं और कोई इस ओर ध्यान नहीं देता। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। गोवर्धन ब्लॉक कार्यालय पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 20 जोड़े दाम्पत्य जीवन में बंध गए। विवाह समारोह में रस्म हिंदू रीति रिवाज और विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूरी कराई गई। विधायक ब्लॉक प्रमुख ने वर वधू को कन्यादान भेंट कर आशीर्वाद दिया। आज यहाँ हमारी गिरिराज जी की पावन भूमि पर हमारे खंड विकास गोवर्धन कार्यालय में 20 जोड़े का यहाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन में 20 जोड़े आए हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, कार्यक्रम रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है समारोह। मैं सभी 20 के 20 जोड़ों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके आज से नए जीवन की शुरुआत की शुभ मंगल कामना करता हूँ। आज प्रदेश सरकार की तरफ से हमारे प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में प्रत्येक ब्लॉक पर सामूहिक बेटा बेटियों की शादी हुई है। आज हमारे गोवर्धन ब्लॉक में इसी आयोजन 20 बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई है। इसमें सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी मौजूद रहे और सरकार की योजना के हिसाब से 35,000 रुपये बेटियों के खाते में डायरेक्ट RTGS किए हैं और इनके सब पूरा सामान जो है, इनका बर्तन है, कुछ बिछुआ है, तोड़ियाँ हैं, जो भी सामान सरकार ने तय किया है वो सामान दिया है और सबके लिए बाराती घरातियों के लिए सुंदर और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की है। मैं अपनी तरफ से, अपने क्षेत्रीय तरफ से मैं सभी इन वर कन्याओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मैं गिरिराज जी से प्रार्थना करता हूँ आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे और अपने जीवन में अपनी ऊंचाइयों को छुए। इसी के साथ मेरी पुनः सभी 20 जोड़ों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारे गोवर्धन खंड विकास कार्यालय पर 20 जोड़ों को सामूहिक विवाह कार्यक्रमों पर चले हुए, जो कि दाम्पत्य सूत्र में बंधे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ये पावन योजना है, जिसके तहत ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इन सभी 20 जोड़ों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो, जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रहा हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।